करेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आचार्य अग्निवर्त जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इस बात के लिए उनको नमन करता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये शायद आज ही पता लगा है कि यूनिवर्स की कोई थ्योरी वेदों ने भी दी है, जिसका भी हमें पता लगेगा। आपका ज्ञान, आपकी कर्मठता, आपकी रिसर्च, आपका शोध, ये सब कुछ पिछले एक दिन में मैंने पढ़ा है। दुनिया के बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक से सवाल पूछने का साहस और दुनिया को वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स देने का बड़ा कदम और दुनिया में धीरे धीरे ये स्थापित करने की आपका प्रयत्न के वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन और भारतीय ग्रंथ जो है पुराने, वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इस सब आपके प्रयत्नों के लिए हम सब आभारी हैं और आपके कृतज्ञ भी हैं कि आपने अपना समय इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, टीचर्स और बाहर के अनेकों साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों को दिया है। हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आपको पुनः साधुवाद और आपके प्रति विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी, चेरशु जी। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी को अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी साहब, जो कुलपति हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के, प्रोफेसर एस.के. सिन्हा साहब, जो अधिष्ठाता हैं, अधिष्ठाता शैक्षणिक, डॉक्टर अजमेर साहब, विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग, हमारे युवा संयोजक विकास आर्य जी, सह प्राध्यापक, और हमारे सह संयोजक डॉक्टर अतुल सारण जी, सह प्राध्यापक, एवं अन्य सभी उपस्थित प्राध्यापकगण, अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थीगण। आज का विषय है विश्व अशांति का वैदिक समाधान, वैदिक विज्ञान। अभी हमने एक मंत्र बोला, उसका यह पाठ प्रत्येक कर्मकांड में लगभग सबसे बाद में करते हैं और उसमें जो शांति की कामना की गई है, वैसी शांति की कामना शायद किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगी। सार रूप में इसका अर्थ देव शांति। इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रकाशित लोग हैं, अर्थात तारे, वे भी हमें शांति देने वाले हों। अंतरिक्ष स्पेस है, वह भी हमें शांति देने वाला हो। पृथ्वी, अर्थात इस पृथ्वी के साथ दूसरे भी ग्रह आदि, उपग्रह आदि, वे भी हमें शांति देने वाले हों। आप जल भी शांति देने वाला हो,
औषधियां, जड़ी बूटियां, ये भी हमें शांति देने वाली हों। वनस्पतियां, अन्न आदि, ये भी शांति देने वाले हों। विश्व के सभी विद्वान, बुद्धिजीवी हमें शांति देने वाले हों। ईश्वर भी हमें शांति दे, और ईश्वर का ज्ञान, वेद भी, अर्थात संपूर्ण ज्ञान विज्ञान हमें शांति देने वाला हो भी, सबको शांति देने वाला हो, और शांति भी स्वयं शांति देने वाली हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो। और तो बात आपकी समझ में आई होगी, लेकिन एक बात इसमें आई, शांति भी शांति देने वाली हो। ये कुछ नई बात लगती है। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि शांति की स्थापना में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम अशांति होता है। जैसे अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर में कोई फोड़ा हुआ है और उसकी ठंडी पट्टी करके उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करें, या दर्द निवारक दवा देके दर्द करने बंद करने की कोशिश करें, शांत करने की कोशिश करें, संभव है वह कोशिश थोड़ी देर तो सफल होगी, हमें दर्द का अनुभव नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद जो फोड़ा बढ़ेगा तो और हमें पीड़ा होगी। तो ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। अभी जिस समय हम विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व से अशांति मिटाने की बात कर रहे हैं, उसी समय हमारे और चीन के बॉर्डर पर बहुत अशांति कर रखी है चीन ने। अगर हम चुप बैठ जाएं और कहीं कोई बात नहीं, तो ये जो शांति है ये परिणाम में अशांति देने वाली होगी। इसलिए मंत्र कहता है कि शांति भी ऐसी हो जो शांति देने, स्वयं शांति देने वाली हो। तो इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति की बात की है। दूसरा प्रश्न होता है, फिर शांति का अर्थ क्या है? शांति शब्द शमु, शम एक धातु है संस्कृत में, उससे बनता है, जिसका अर्थ सांत्वना देना, अर्थात सभी पदार्थ हमें सांत्वना देने वाले हों, हमें परेशान करने वाले नहीं, हमें विक्षुब्ध करने वाले नहीं, हमें दुखी करने वाले नहीं हो। हमारा तन, हमारा मन, हमारा आत्मा सभी प्रसन्न हो, और ये सब मन, इंद्रियां सभी हमारे अधीन हो, कोई उपद्रव नहीं हो। और महर्षि दयानंद यजुर्वेद के भाष्य में शांति का अर्थ करते विज्ञान धर्म पुरुषार्थ ही ऐहिक पारिमार्थिक सुख साधन। इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण जिससे होता है, जिस साधन से होता है, वह है शांति। तो जिस वेद में कल्पना है कि संसार का, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ हमें शांति देने वाला हो, आज हम इस संसार पर विचार करें। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आज बच्चा बच्चा भी जानता है। आप टीवी देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से खबरें देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई भूभाग नहीं जहां शांति है, जहां कोई उपद्रव नहीं हो? संसार में 3 प्रकार की अशांति बड़ी प्रसिद्ध है, जिनको 3 प्रकार का दुख कहते हैं। सबसे पहला दुख और अशांति है आध्यात्मिक, इस शरीर और मन के अंदर होने वाले रोग और आत्मा के अंदर होने वाले रोग, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आत्मा के रोग, या मन के अवसाद, चिंता, भय आदि रोग, या शरीर के अन्य रोग, ये आध्यात्मिक दुख और आध्यात्मिक अशांति में आते हैं। और दूसरा है आदि भौतिक, जो किसी अन्य प्राणियों से होता है, चाहे वो हमें मनुष्य, किसी मनुष्य से पीड़ा हो रही है,
आतंकवादी से पीड़ा, नक्सलवादी से पीड़ा, मान लीजिए किसी को अपने शासन से पीड़ा है, किसी को अपने स्वामी से पीड़ा है, किसी को अपने सेवक से पीड़ा है, किसी को भाई से पीड़ा है। मनुष्य मनुष्य से अशांत है, मनुष्य पशु पक्षियों से अशांत है, जंगली जानवर से अशांत है, चोर डाकू से अशांत है। ये है आदि भौतिक अशांति, आदि भौतिक दुख। और तीसरी अशांति है आदि दैविक प्राकृतिक प्रकोपों से आई अशांति। तूफान है, भूकंप है, सुनामी है, अकाल है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है। ये तीनों प्रकार की अशांति आज संपूर्ण भूमंडल में हम देखते हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली देश हमने देखे हैं, जब बर्फीले तूफान और बर्फबारी से आहत हो जाते हैं, तूफानों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, कहीं दावानल भीषण अग्निकांड होते हैं, जंगल हजारों नहीं लाखों वर्ग किलोमीटर जंगल जल की राख हो जाते हैं, उसमें जंगली जानवर मर जाते हैं। हमारा विज्ञान असहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो आज संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां अशांति नहीं हो, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां अशांति नहीं हो, और मनुष्य भी ऐसे बिरले ही होंगे जिनको कोई न कोई अशांति नहीं हो। लेकिन वेद सबकी शांति की बात करता है। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, जब मनुष्य इस धरती पर आया, तो शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था, शुद्ध मिट्टी थी, वनस्पतियों के सभी फल, अन्न, फूल आदि शुद्ध थे, पशुओं के दूध में शुद्धता थी, भरपूर ऑक्सीजन थी, सभी स्वस्थ और बलवान निरोग हुआ करते थे। अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप ये सब नहीं आया करते थे। आखिर कौन है जिसने सारे विश्व में अशांति पैदा करी? क्या हमने कभी सोचा? आज हम कई प्रकार की अशांति की चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले हम इस विषय पर आ गए कि प्राकृतिक रूप से अशांतियां हैं, या तीन प्रकार के ये दुख हैं। तीन प्रकार के दुख के और भी श्रेणियां हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले में प्राकृतिक आपदाओं से जो अशांति है, प्राकृतिक आपदाओं से खाद्यान्न का संकट होता है, प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक संकट होता है, प्राकृतिक आपदाओं से शारीरिक संकट होता है, और दूसरी अशांति है आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सामने खड़ा है, एक प्रांतों के झगड़े हैं, गांव-गांव में दंगे हैं, हमने कथित समाज बना लिए हैं, उनमें वैमनस्य है, द्वेष है, कहीं प्रेम नहीं है, कहीं मैत्री भाव नहीं है, करुणा नहीं है। ये जो सद्गुण हुआ करते थे आज से 100 वर्ष पूर्व या उससे पहले, वो आज नहीं। जो सत्य उस समय था, जो ईमानदारी थी, जो करुणा थी, जो मित्रता थी, जो भाईचारा था, वो आज नहीं। और कहने को हम विकसित हो गए। इन सब के क्या कारण है? यह संसार हिंसा से भरा हुआ इतिहास रखता है। इस संसार में करोड़ों मनुष्यों ने अपनी बलि चढ़ाई। कई सांप्रदायिक दंगे हुए, कई साम्राज्यवादी लोगों ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए भूमि तांडव किए, कई भाषा के विवाद हुए, कई कथित जातियों के विवाद हुए, कई नस्लभेद, श्वेत और अश्वेत के विवाद हुए, कहीं लैंगिक भेदभाव हुआ, स्त्री पुरुष का भेदभाव हुआ,
हर तरफ अशांति है। इसके मूल में जाते तो क्या है? मेरी धारणा यह है कि इसके मूल में, सब दुखों के मूल में अज्ञान है, अज्ञानता, सत्य ज्ञान का अभाव। मैं एक एक विषय को लेकर चलता हूं। जब से इस भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया, लेकिन आज विश्व विषय है, तो विश्व में मजहब के नाम पर खूनी तांडव हुए। आक्रांताओं की सेना नरसंहार करती हुई आगे बढ़ती गई, विजय के अपने झंडे गाड़ती गई। तैमूर को देखा, चंगेज खां को देखा, बाबर को देखा, औरंगजेब को देखा और बहुत सारे लोगों को देखा। संपूर्ण संसार में इतिहास बताता है कि हम संप्रदायों में बंट गए। जब एक संप्रदाय ये सोच लेता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरे को हीन मानता है, हीन मान ले और अपने को श्रेष्ठ मान ले, वहां तक भी सहन हो सकता है। लेकिन हीन है, उसको बलपूर्वक मैं अपना अनुयायी बनाऊंगा, जब ये धारणा घर कर जाती है, मैं बलपूर्वक अपने मजहब का विस्तार करूंगा, जब ये धारणा घर कर जाती है तो नरसंहार होता है। और इसी धारणा के कारण नरसंहार हुआ। जब भारत में भी देखें, सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए और अभी भी इतनी कट्टरता है कि कोई किसी को देख नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत कुछ, और हिंदुओं में अनेकों संप्रदाय। तब सुधारकों ने क्या कहा, समाज के नेताओं ने क्या कहा, राजनेताओं ने क्या कहा? ये कहा कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। ऐसा कहने वाले धर्म का अर्थ भी भूल गए। अगर सर्वमत समभाव कहते तो अच्छा था, लेकिन सर्वमत समभाव कहने वाले भी ऐसा नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने क्या कहना शुरू किया, जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार से सभी मजहबों, सभी मतों का एक ही लक्ष्य ईश्वर। ऐसा कहने वाले ईश्वर को नहीं समझते। प्राय लोगों ने क्या सोच लिया है कि ईश्वर आस्था का विषय है, और जो ईश्वर को मानते हैं वो भी यही कहते हैं कि ईश्वर आस्था का विषय है। इस विषय में न तर्क हो सकता है और न इसमें कोई वैज्ञानिक इसका विश्लेषण किया जा सकता। मैं इस मत से सहमत नहीं, बल्कि मैं इस मत का स्पष्ट विरोधी हूं। कुछ वर्ष पहले, शायद 2011 की बात होगी, मीडिया में हमने सुना स्टीफन हॉकिंग ने कहा ईश्वर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने कह दिया तो हमारे भारतीय मीडिया ने सोचा कि ये पत्थर की लकीर है। हॉकिंग साहब ने कह दिया तो गलत हो ही नहीं सकता, ईश्वर नहीं है। क्यों? हॉकिंग ने कह दिया, ईश्वर नहीं, हॉकिंग ने कह दिया। मैंने उनकी पुस्तक मंगाई, द ग्रांड डिजाइन, मंगा करके उसको पढ़ा। पढ़ करके देखा तो स्टीफन हॉकिंग को जो मैं वैज्ञानिक मानता था, मेरी धारणा टूट गई। मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी बुद्धि बहुत काम नहीं करती। उन्होंने जिस ईश्वर का खंडन किया वह तो ठीक है। हम किसी चमत्कारी व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं, किसी काल्पनिक चमत्कार युक्त किसी वस्तु को ईश्वर मान लेते हैं, उसका खंडन किया है, वहां तक तो ठीक है।
लेकिन बिना ईश्वर की सृष्टि उत्पत्ति की जो व्याख्या उसने की मनगढ़ंत, वो अज्ञानतापूर्ण है, अवैज्ञानिक है। हमने यहाँ एक सेमिनार रखने का प्रयास किया। भारत के सभी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों, IITMs, IIM, रिसर्च सेंटर्स, सबको मेल भेज करके लिखा, मैं फिजिक्स के प्रोफेसर्स को आमंत्रित करता हूं, वे फिजिक्स के आधार पर स्टीफन हॉकिंग की स्थापना के पक्ष में अपना मत रखें कि ईश्वर नहीं है, और मैं फिजिक्स के आधार पर ही ईश्वर की सिद्धि करूंगा। कोई नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर MM बजाज आए, जो मेडिफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे, और आकर के उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं केवल सुनूंगा। कुछ देर चर्चा हुई, काफी प्रभावित हुए। तो ईश्वर की निश्चित ही ईश्वर आधुनिक फिजिक्स का विषय नहीं है, लेकिन जो आधुनिक फिजिक्स का विषय नहीं है, वह कोई विषय नहीं है, वह कोई वस्तु नहीं है, या उसकी कोई सत्ता नहीं है। ये फिजिक्स वालों की सबसे बड़ी नादानी है। फिजिक्स की अपनी एक सीमा है, उनके इंस्ट्रूमेंट की सीमा, प्रयोगों की सीमा, उनकी मैथमेटिकल जो धारणा है उसकी सीमा, उस सीमा के बाहर वे कुछ नहीं कह सकते। गैलीलियो के समय सीमाएं बहुत छोटी थी, न्यूटन के समय सीमाएं बढ़ी, आइंस्टीन के समय सीमा का और विस्तार हुआ। उसके बाद आज फिजिक्स की सीमाएं, उसके देखने की सीमाएं और आगे बढ़ गई। तो जो आज जो सत्य दिखाई दिया फिजिक्स के आधार पर, वह गैलीलियो के समय में भी सत्य था, लेकिन उस समय साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय विज्ञान नहीं था। आज जो विज्ञान माना जाता है, उस समय विज्ञान नहीं था। आज हम क्वार्क को मानते हैं, स्ट्रिंग थ्योरिस्ट स्ट्रिंग को मानते हैं। उस समय तो डाल्टन केवल एटम को भी अविभाज्य कहता था। डाल्टन, जॉन डाल्टन एटम से आगे नहीं गए, उनका विखंडन नहीं हो पाया। अगर उस समय मैं उनको कहता कि आपका एटम अविभाज्य नहीं है, तो आप कहते नॉन साइंटिफिक बात है। जॉन डाल्टन मुझसे कहते कि ये अवैज्ञानिक बात है, नॉन साइंटिफिक है। क्यों कहते? क्योंकि उनके पास इसका कोई आधार नहीं था कि वे एटम के अंदर देख सकते। एटम के अंदर गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 दिखाई दिए, उसके भी बहुत सारे मॉडल आए। तब कोई कहता कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बने, तब उसको कहा जाता कि आप अवैज्ञानिक बात कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज कोई भी साइंस का विद्यार्थी इस बात को जानता है कि जॉन डाल्टन भी गलत थे और उसके आगे आने वाले भी गलत थे। आज हम बहुत आगे बढ़ गए। मैं कहूँगा वो गलत नहीं थे, बल्कि जितना जानते थे, जितनी उनकी सीमा थी, उतना उन्होंने जाना और साइंस को अपना योगदान दिया। लेकिन ये रिसर्च बंद नहीं हो गया है। फिजिक्स वालों के लिए समस्या है, उनके पास अब कुछ मिल नहीं रहा। थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत कुछ नहीं मिल रहा, उनकी रिसर्च लगभग बंद होती जा रही है। वैसी स्थिति में हम वैदिक रश्मि थ्योरी के द्वारा उनको एक रास्ता बताने के लिए तैयार हैं कि क्वार्क के आगे क्या है। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट कहेंगे क्वार्क के आगे स्ट्रिंग, मैं उनसे कहूँगा स्ट्रिंग के आगे क्या हम बताएंगे, उसके भी आगे क्या हम बताएंगे, उसके भी आगे क्या हम बताएंगे। स्ट्रिंग से लगभग 5 चरण, 5 स्टेप हम पीछे ले जाएंगे उनको, अर्थात विकास की यात्रा में आगे ले जाएंगे। तो फिजिक्स में एक तो उनकी सीमाएं बना रखी है गणित की, जिसको मैथमेटिक्स से वो सिद्ध नहीं कर पाए, वो उसकी उनके लिए सत्ता नहीं है। जिसको
वो अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं देख पाए, अनुभव कर पाए, उनकी उस वस्तु की उनके लिए कोई सत्ता नहीं है, तब ईश्वर की उनके लिए सत्ता हो नहीं सकती। क्यों? ईश्वर न किसी टेक्नोलॉजी का विषय है और न मैथ का विषय है। हाँ, कुछ जोशीले जो कैसे भी वो ईश्वर का भी इक्वेशन बनाते हैं, मृत्यु का भी इक्वेशन बना देते हैं, जीने का भी इक्वेशन बना देते हैं, जीवात्मा का भी इक्वेशन बना देते हैं। ये अति जोशीले युवक ये भूल जाते हैं कि गणित सब जगह काम नहीं करता। रिचर्ड बी फाइनमैन जो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा है मैथमेटिक्स एक मैथमेटिशियन की बहुत अच्छा है मैथमेटिशियन के लिए, लेकिन ये यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, इसको हम केवल मैथमेटिक्स के सहारे नहीं जान सकते, सब कुछ इसके सहारे नहीं जाना जा सकता। तो यही भूल हुई। चेतना का अस्तित्व माने बिना जो बातें प्रैक्टिकल से सिद्ध नहीं होती, वे बातें लॉजिक से सिद्ध हो जाए तो हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और दुनिया का कोई साइंटिस्ट यह नहीं कह सकता कि वो लॉजिक को नहीं मानता। न्यूटन ने सेब गिरते देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूटन से पहले कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जानता था, यूरोप में नहीं जानता होगा, भारत में जानते थे। वैशेषिक दर्शन में है और वेद में है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना लॉजिक के साइंस कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और साइंस में भी कहूंगा फिजिक्स, साइंस की जितनी ब्रांच है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है और कुछ है, उन सबका बेस फिजिक्स है। फिजिक्स का भी बेस पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी है। इसका बेस क्या है? इसका बेस फिजिक्स नहीं बना पा रहा, हम इसका बेस उनको देना चाहते हैं। जब उस बेस पर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि चेतना की सत्ता के बिना ये सब संभव नहीं, क्योंकि ये साइंस वालों के लिए टेक्नोलॉजी का विषय नहीं था, उनकी सीमा में नहीं था, मैथमेटिक्स का विषय नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा ईश्वर नहीं होता। ईश्वर नहीं होता तो जो लोग ईश्वर मानते थे, अर्थात जो अपने को धार्मिक कहते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो और कोई भी, उन्होंने मनमानी शुरू कर दी। क्योंकि साइंस उनसे अलग हो गया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि उनका विषय है, किसी ने कहा कि मूर्ख हैं धार्मिक लोग, और धार्मिक लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि साइंटिस्ट लोग ये नास्तिक हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे का 36 का आंकड़ा हो गया। एक उत्तर में जा रहा है, दूसरा दक्षिण में जा रहा है, तो मिलेंगे कैसे? नहीं मिले। दोनों दूर खड़े एक दूसरे को मूर्ख बताने लगे। तो ऐसे में ईश्वरवादियों ने मनमाने ईश्वर के रूप बनाए शुरू कर दिए। हिंदुओं में बहुत सारे ईश्वर हैं। मुसलमान एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, ईसाई एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, और वेद एक ईश्वरवाद का ही प्रतिपादन करता है। दुर्भाग्य से बहुदेवतावाद आ गया, अर्थात ईश्वर के विषय में अज्ञान था। लेकिन जो एक ईश्वरवाद मानते, एक ईश्वर मानते, उन्हें यह नहीं पता कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसा रहता है, कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, ये नहीं पता। तो जितने भी मजहब बने, कभी सारे मनुष्यों का एक धर्म था, एक विचाराधारा थी सारे संसार में। धर्म किसको कहते हैं? धर्म उन जीवन मूल्यों का नाम है जिनसे इस लोक का कल्याण होता है, परलोक का भी कल्याण होता है। धर्म उन कर्तव्यों का नाम, ड्यूटीज का नाम है, जो उस व्यक्ति के लिए हितकारी हैं, उसके परिवार के लिए हितकारी हैं, उसके पड़ोस, उसके गांव, उसके राष्ट्र और विश्व के लिए हितकारी हैं। जो किसी प्राणी के लिए अहितकारी कर्म हो वह धर्म हो नहीं सकता। लेकिन धर्म के नाम पर क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया,
पशुओं की हिंसा हुई, पशु बलि हुई, नर बलि हुई, आपस में खूनी सांप्रदायिक दंगे हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म का अर्थ पता नहीं था, धर्म का मर्म पता नहीं था। और धर्म का मर्म क्यों नहीं पता था? क्योंकि उन्हें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं था। अगर मैं सबसे ये पूछूं जो ईश्वर को मानते हैं, उनसे ये पूछूं कि एक बात मुझे बताइए कि ईश्वर क्या कर्म करता है, सभी एक स्वर से कह देंगे कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, चलाता है, उसका विनाश करता है। जो ये बात धर्माचार्य कहते हैं उन्हें असल में सृष्टि का बोध है नहीं। चांद तारे भी उनकी दृष्टि में बहुत छोटे हैं, पृथ्वी उनके लिए चपटी है और बहुत छोटी है। वो इस ब्रह्मांड को कैसे जानेंगे? वो कैसे जानेंगे कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को गति देने वाला, किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क को गति देने वाला, क्वार्क के अंदर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने वाला, और इस पृथ्वी को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर घुमाने वाला, सूर्य को गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घुमाने वाला, और सूर्य से भी करोड़ों गुने बड़े सूर्यों को भी घुमाने वाला कोई हाथ पैर वाला ईश्वर नहीं हो सकता। कोई चौथे या 7वें आसमान पर रहने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इन सभी पदार्थों के अंदर व्याप्त हो, इन सभी पदार्थों के भीतर बैठा हो, इन सब के बाहर भी बैठा हो। देखिए, संसार में जितनी शक्तियां हैं, जितनी ऊर्जा है, वो सभी निराकार है। साकार में कोई शक्ति नहीं होती। मेरे शरीर में मेरी शक्ति है तो मेरे आत्मा के कारण है। आत्मा नहीं हो तो शरीर पड़ा रहेगा, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ कुछ नहीं खाएगा पिएगा। शक्ति सदैव निराकार होती है। तो ईश्वर, अगर संसार के लोग इस बात पर विचार कर लेते कि जिसको हम सृष्टि को बनाने वाला मान रहे हैं, जिस शक्ति को हम सृष्टि को चलाने वाला मान रहे हैं, वह शक्ति कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार कर ले खुले मन से। ऐसा नहीं हमारे किसी ने कह दिया, हमने किसी को कुछ मान लिया और उसने कह दिया, उसे आंख बंद करके, बुद्धि की आंख बंद करके मानते रहेंगे तो झगड़े होंगे। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो ईश्वर की अवधारणाएं गलत हो गई, ईश्वर के स्वरूप के विषय में मतभेद हो गए। इसके कारण मनभेद हुए और उन मनभेदों ने अनेकों संप्रदायों को जन्म दिया और अनेकों संप्रदाय विश्व में सांप्रदायिक अशांति, सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक कटुता और संघर्ष के कारण बने। अच्छा, मैं आपसे, आप जरा एक मन में थोड़ा सोचिए, जो ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव, इसका अर्थ तो ये होता है कि कोई किसी मान लीजिए एक से सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको समान दंड होना चाहिए, समान अपराध पर समान दंड होना चाहिए, ये है समभाव। लेकिन समभाव का अर्थ ये तो नहीं हो जाता कि 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 6 भी होते हैं, 2 और 2 8 भी होते हैं, 2 और 2 11 भी होते हैं। ये समभाव ऐसा नहीं होता, ये अवैज्ञानिक सोच है। ये किन्होंने सोचा कि ईश्वर आस्था का विषय है, तो जैसी जिसकी आस्था, आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करना। अच्छा, मैं पूछता हूं, सूर्य विज्ञान की आस्था का विषय है, शरीर विज्ञान मेडिकल साइंस की आस्था का विषय है, वनस्पति विज्ञान की आस्था का विषय है, केमिस्ट्री का आस्था का विषय है, कॉस्मोलॉजी का आस्था का विषय है, जूलॉजी बॉटनी का आस्था, ये सब आस्था का विषय नहीं है। तो ये सृष्टि विज्ञान आस्था का विषय नहीं है, तो सृष्टि आस्था का विषय, सृष्टि बनाने वाला कैसे हो जाएगा? ईश्वर या तो है तो सबके लिए एक सा है, और नहीं है तो नहीं है। अगर ईश्वर वास्तव में नहीं है तो हम सबको छोड़ देना चाहिए मानना और उसके नाम पर विवाद संवाद करना। और ईश्वर है तो हमें फिर ये जानने का प्रयास करना चाहिए वो कैसा है। जैसा है वैसा ही रहेगा। सूर्य सबके लिए ऊष्मा देने वाला ही रहेगा, ठंडक देने वाला नहीं हो सकता, अंधेरा देने वाला नहीं हो सकता। तो एक अब विचार करें कि एक परिवार में
कोई किसी मजहब को मानता है, कोई दूसरे मजहब को मानता है, तीसरे मजहब को मानता है। एक मजहब में 10, एक परिवार में 10 मजहब हो, क्या उस परिवार में शांति होगी? तो उनमें कट्टरता भी भर जाए, क्या उसमें कभी शांति होगी? नहीं होगी। तो विश्व के 7-8 अरब लोग कैसे शांति से जी सकते हैं? और जो एक और मजहब जो अपने को कहता हम दुनिया को मजहब से मुक्त करने वाले हैं, मजहबों से मुक्त करने वाले हैं, आस्था से मुक्त करने वाले हैं, वो कौन सा मजहब है? वो वामपंथ। वो कहता हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, यह भी एक मत होता है। एक मत है कि ईश्वर है, तो दूसरा मत ये भी है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, कैसा है, इसके नाम से विभिन्न मत। तो एक मत ये भी है कि ईश्वर नहीं है। तो वामपंथ भी एक मत है जिसका महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है 11वें समुद्रास में सत्याप्रकाश में, चार्वाक मत नाम से। नास्तिक मैं समझता हूं कि जो फिजिक्स की गहराइयों को नहीं समझता वो अवश्य नास्तिक बनेगा, और जो फिजिक्स की गहराइयों को समझता है वह ईश्वर की सत्ता को अवश्य स्वीकार करेगा। इसलिए हम सबको विचार करके, बैठ करके विचार करना चाहिए सबसे पहले कि क्या ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। प्रेम से विचार, जीत हार का प्रश्न नहीं, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई कटता नहीं। जैसे परिवार की समस्याओं का समाधान करते हैं वैसे अगर सिद्ध होता है वास्तव में है तो माने, नहीं है तो नहीं माने, और है तो जैसा वैसा माने, सूर्य जैसा वैसा माने, सूर्य को बनाने वाला जैसा वैसा माने। तो वैदिक विज्ञान ईश्वर कैसा ये बतलाता है, ईश्वर कैसे काम करता है। जितने ईश्वरवादी हैं उसे पूछे ईश्वर संसार को बनाता है, कैसे बनाता है, बताएंगे क्या? क्या उसका मैकेनिज्म है? ये पंखा चल रहा है, पंखा चलने का मैकेनिज्म एक इंजीनियर बता देगा, विज्ञान का फिजिक्स का विद्यार्थी बता देगा। वैसे ईश्वर के कार्य करने की प्रणाली क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या? इसको कोई धर्माचार्य बताएगा? नहीं बताता, क्यों? उसे ईश्वर का स्वरूप मालूम ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को चक्कर, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ईश्वर घुमाता है तो कैसे घुमाता है? सूर्य को घुमाता है तो कैसे घुमाता है? प्रकाश की किरणें वहां से आती है मेरे पास तो कैसे आ रही हैं? प्रकाश की किरण क्या होती है, फोटोन क्या होती है, फोर्स कैसे काम करते हैं? ईश्वर उसमें क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी जरूरत है कि नहीं है? मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके पास जा रही है, उसमें ईश्वर का भी क्या रोल है क्या? इन सब बातों को जब तक नहीं विचारेंगे तब तक आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं होगा। हमारे वेद विज्ञान वालों जो ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक व्याख्यान है, उससे ये समझ में आता है कि ईश्वर कैसे काम करता है, उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म। तो सांप्रदायिकता मिटेगी, ईश्वर के सही स्वरूप को जानेंगे। एक और हमारे यहाँ अशांति का कारण है जातिवाद। सांप्रदायिकता के बाद मैं दूसरा बड़ा कारण मानता हूँ जाति। नहीं समझ में आता कि जातिवाद इस धरती पर कैसे आया, लेकिन यह भी अज्ञानता के कारण है। कैसे अज्ञानता? जाति किसको? जाति की परिभाषा इस प्रकार है, जिसका समान तरीके से प्रसव होता है, पैदाइश होती है, वह जाति कहेंगे। जाति को आकृति को देखकर के पहचान लेते हैं। घोड़े को नहीं पूछना पड़ता कि घोड़ा तुम घोड़े हो कि गाय हो कि गधे हो या हाथी हो। घोड़ा चेहरे से मालूम पड़ जाता है, हाथी चेहरे से मालूम पड़ जाता है, सांप चेहरे से मालूम पड़ जाता है, गाय चेहरे से मालूम पड़ जाती है। इसको कहते हैं जाति। ऐसे मनुष्य चेहरे से मालूम पड़ता है। गाय के अंदर भी नस्ल होती है, वो भी देख के मालूम पड़ जाती है। गिर की नस्ल, कांकरेज की नस्ल, विदेशी हॉलिस्टाइन नस्ल, जर्सी नस्ल, ये भी मालूम पड़ता है। उनको भी पूछना नहीं पड़ता तुम कौन सी नस्ल की गाय। दुर्भाग्य मनुष्य पूछता है कौन हो, कौन का, फिर वो जाति का। जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्मों का विभाजन था, कर्म के अनुसार योग्यता के अनुसार, कर्मों के अनुसार एक वर्ग दिया जाता है। जैसे आज कोई बीएड कर लेता है, नेट कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, तो शिक्षा विभाग में चला जाता है। आईएएस या आईपीएस आदि कर लेता है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, फोर्स में जाता है, कोई इंजीनियर में जाता है, कोई मेडिकल साइंस में जाता है। क्यों?
उस कर्म करने की उनकी योग्यता है। लेकिन जाके वो नहीं कहता कि मैं और मेरे बेटे पोते सारे यही रहेंगे, जैसा उनका कर्म। ये व्यवस्था तो भगवान ने की, लेकिन दुर्भाग्य से वो वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कर्म और योग्यता से हुआ करते थे। और भगवान ने स्पष्ट कहा, शूद्रो ब्राह्मणता में ब्राह्मण शूद्रता। शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है अगर उसमें ब्राह्मण के गुण हैं, योग्यता है। और शूद्र और ब्राह्मण अगर शूद्र की योग्यता रखता है तो वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे क्षत्रिय वैश्यों का भी बड़ा परिवर्तन है। इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी और ये भी कहा कि शूद्र अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पहले ब्राह्मण था उपदेशक अध्यापक वर्ग ब्राह्मण, सैनिक शासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी किसान पशुपालक वर्ग वैश्य और लेबर श्रमिक वर्ग शूद्र। छुआछूत कहीं नहीं था। आज भी एक क्लास सब जगह है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी है। एक प्रथम श्रेणी के प्रोफेसर हैं, फिर द्वितीय श्रेणी के अकाउंटेंट्स होंगे, क्लर्क्स होंगे, तृतीय श्रेणी के भी लोअर डिविजनल क्लर्क होंगे, चतुर्थ श्रेणी के भी होंगे। ये श्रेणी है। ये कैसे बनी? योग्यता से बनी। अगर ये न रखा है, जिसकी इच्छा हो वो बीसी का काम कर ले, जिसकी इच्छा हो झाड़ू लगा ले, जिसकी इच्छा हो पानी ला के पिला दे, जिसकी इच्छा फाइलें इधर उधर कर दे, तो क्या यूनिवर्सिटी चलेगी? कोई भी देश ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं। जिसकी इच्छा हो वो डॉक्टर थिएटर में जाके किसी रोगी का ऑपरेशन कर दे, जिसकी इच्छा हो वो नगर पालिका में जाकर के झाड़ू लगाने लग जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन कुछ भी व्यवस्था नहीं देगी। इसलिए भगवान मनु ने कहा, जो व्यक्ति विद्वान है, तपस्वी है, त्यागी है, योगी है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता है, जो व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध लड़ने में विश्वास करता है, सामर्थ्य रखता है, प्रजा की रक्षा करना जिसका स्वभाव है, वो क्षत्रिय है, सबकी रक्षा करता है। और जिसकी रुचि पशुपालन, कृषि और व्यापार में, वो वैश्य है। और जिसकी इन तीनों में कोई योग्यता नहीं है, मजदूरी का काम करता है, वो वैश्य श्रमिक। तो भगवान उन्होंने ये भी कहा कि जो श्रमिक वर्ग है, इन चारों वर्ग एक ही मान लीजिए सबने 1 रुपए की चोरी की, तो उसको दंड किया जाए। क्या दंड दिया जाए? आज की व्यवस्था क्या दंड देगी? आज की व्यवस्था ये दंड देगी कि सबको एक जैसा दंड देगी, लेकिन जैसा देती नहीं है। हाई प्रोफाइल अपराधी जेलों में भी सुखपूर्वक रहते हैं, और गरीब जो लेबर है उनकी जेल कैसी होती है आप सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। धनवानों की जेल कैसी, फिल्म स्टारों के लिए जेल कैसी, अभिनेताओं अभिनेताओं के लिए जेल कैसी, आप सब जानते हैं। और गरीबों की जेल कैसी? उल्टा भेदभाव हो रहा है। जो संविधान सबको समानता की गारंटी देता है, वो संविधान भेदभाव कर रहा है। लेकिन भगवान हम क्या कहते हैं, जब 1 रुपए की चोरी की इन चारों ने, तो शूद्र को 1 रुपए के स्थान पर 8 रुपया दंड देना चाहिए, ताकि दोबारा चोरी नहीं करे। 1 रुपया तो उसको, जिसकी चोरी की उसको दिला दो, और 8 रुपए दंड दो। 1 रुपए की दंड, अगर 1 रुपए की चोरी का दंड 1 रुपया होगा तो वापिस चोरी करेगा, कि पकड़ा जाएगा तो वापिस दे देगा। इसलिए 8 गुना दंड। और वही चोरी अगर वैश्य करता है, श्रमिक 1 रुपए की चोरी का 8 गुना दंड पाता है, वही पशुपालक किसान और व्यापारी अर्थात वैश्य वर्ग 1 रुपए की चोरी का दंड मिलेगा उसको 16 रुपया। ये भगवान मनु का आदेश है। और क्षत्रिय जो सेना का अधिकारी है, पुलिस के जवान है, उनको 32 गुना दंड मिलेगा। 1 रुपए का 32 रुपया दंड मिलेगा। क्यों? कि वही रक्षक है। जब रक्षा की चोरी करेंगे तो आम जनता को, गरीब क्या करें, इसलिए उनको दंड 32 गुना, अर्थात शूद्र से 4 गुना दंड। और ब्राह्मण अगर 1 रुपए की चोरी करे
करेगा उपदेशक, धर्मात्मा, प्रोफेसर, तो उसको 64 से लेके 128 रुपया दंड मिलेगा, क्योंकि वो तो समाज का मुख है, समाज का मार्गदर्शक है। वही चोरी करेगा तो समाज का क्या हुआ? और राजा का मंत्री के 1 रुपए की चोरी करेगा उसको 800 रुपया दंड मिलेगा, और राजा 1 रुपए की चोरी करेगा तो 1000 रुपया दंड मिलेगा। ये भगवान ने उनकी व्यवस्था, ये व्यवस्था वैज्ञानिक योग्यता के अनुसार दंड। शेर को वश में करने के लिए बिजली का कोड़ा चाहिए, हंटर चाहिए बिजली का, और बकरी को वश में करने के लिए कान पकड़ लीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? शेर को वश में करने के लिए थप्पड़, उसका कान पकड़ने की कोशिश की जाती है, और बकरी को वश में करने के लिए तोप का गोला चलाया जाता है। बकरी कौन है? बेचारे मजदूर, बेचारे गरीब किसान, उनके लिए दंड व्यवस्था कठोर, और धनवानों के लिए दंड व्यवस्था बहुत नरम, सुविधा वाली जेल। तो जब वैदिक विज्ञान क्या कहता है? वैदिक विज्ञान में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पदार्थों के भी नाम है। सूर्य, सूर्य को पुरुष भी कहते हैं वैदिक विज्ञान में, और उसमें जो रश्मियां, प्राण रश्मियां है, छंद रश्मियां है, जो चार्ज, विद्युत चार्ज को पैदा करती हैं। विद्युत चार्ज जहां उत्पन्न होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन और क्वार्क लेवल पर, उससे छोटी जो रश्मियां हैं, रश्मियां किसको कहते हैं? वाइब्रेटिंग एंटिटी है, उनकी संज्ञा ब्राह्मण है वैदिक विज्ञान। और जो इलेक्ट्रॉन या ये पार्टिकल है जिसको आज फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, उसको वो भी ब्राह्मण में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद या उसको हम लेंगे क्षत्रिय में। और उसके बाद जो आयन्स, सूर्य में प्लाज्मा का भंडार है, प्लाज्मा से ही बना हुआ लगभग, वो प्लाज्मा अवस्था वो वैश्य कहलाती है। और सूर्य के ऊपर जो ज्वालाएं उठती हैं वह शूद्र अवस्था कहलाती है। तो शूद्र अछूत नहीं है, शूद्र हे नहीं है, तेजस्वी। निरुक्त में लिखा है शुचमान दीप्यमान, शुच धातु से, शुच शोके से ये शूद्र शब्द व्युत्पन्न होता है व्याकरण से, और उसका एक अर्थ दिया है निरुक्त में, शुचि सोचते ज्वलति कर्मण, जलना भी शुचि धातु का, चमकना। तो सूर्य जो चमकता है उसके बाहर जो ज्वाला है वो शूद्र भाग कहलाती है। तो चारों भाग मिलकर के सूर्य बनता है। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अर्थात उपदेशक, शिक्षक, रक्षक, व्यापारी, किसान, पशुपालक, ये तीन एक, और श्रमिक, चारों मिलकर के एक मानव समाज का निर्माण होता है। एक समाज व्यवस्थित, सुंदर, वैज्ञानिक समाज का निर्माण होता है। ये सभी एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के हितैषी थे। वे सभी लड़ा दिए। कब से लड़ना शुरू हुआ? जब से ये व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, और ये पतन हुआ महाभारत से थोड़ा थोड़ा पतन प्रारंभ हो गया था। तो वैदिक विज्ञान कहता है कि चाहे ब्राह्मण, कोई भी संसार का मनुष्य, मैं मनुष्य की बात नहीं करूंगा, मनुष्य आगे जाके बात करूंगा, सभी प्राणी किसने बनाए? हम सभी को बनाने वाला एक ही सत्ता है, ईश्वर। हमारे शरीर किस मेटेरियल से बने? वह मेटेरियल प्रकृति। प्रकृति से हम बने, हमारे शरीर प्रकृति के बने हुए, हमारा जीवात्मा सबका एक जैसा, हमें बनाने वाला एक ही परमात्मा, इस कारण हुआ हम सबका एक ही परिवार है। इसलिए वेद क्या कहता है कि हम ऐसे रहें जैसे एक घोंसले में पक्षियों का जोड़ा रहता है। बहुत अच्छी उपमा दी। पक्षियों का एक घोंसले में एक ही जोड़ा रहता है, परिवार की तरह संसार के लोग रहे। ये तो था वैदिक विज्ञान, भगवान मनु का विज्ञान, भगवान मनु का सामाजिक, भगवान मनु का संविधान। लेकिन वो ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हुआ? वेद विद्या के न जानने,
वैदिक विज्ञान के न जानने से, ईश्वर के न जानने से, सृष्टि को न जानने से हमने क्या सोच लिया कि अलग अलग जातियों का अलग अलग देवता है, अलग अलग ईश्वर है, उन सबको हमने अपने जातियों के जो भी सुधारक कोई तो हुए, जाति जिनको कह रहा हूँ वास्तव में जाति नहीं है, कुलों के में कोई बड़ा व्यक्ति होगा उसको बड़ा मान लिया, उसको पूज्य मान लिया, पूज्य ठीक है, बड़ा भी ठीक है, लेकिन उनको परमात्मा मान लिया और परमात्मा को भूल गए, इसलिए जाति विभाजन। कल्पना करिए कि यह जाति विभाजन अगर न होता और शब्द के कर्मों और योग्यता के अनुसार व्यवस्था होती तो संसार कितना सुखी होता। फिर आता है लेने के भेदभाव, स्त्री और पुरुष का भेदभाव, जहां शूद्र को भी बहुत सताया गया, श्रमिक को बहुत सताया गया, चुराचूर नारी का भी शोषण को कम नहीं हुआ। जहाँ भगवान मनु कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ दिव्य गुण रमण करते हैं, देवता रमण करते हैं। उसी मनुस्मृति में ऐसी मिलावट की जहाँ शूद्र और नारी को दोनों को निम्न बताया। ये भी नहीं सोचा हमारे देश में भगवती सीता जैसी हुई, भगवती उमा जैसी हुई, सावित्री हुई, लोपामुद्रा हुई, अनुसुईया हुई, गार्गी हुई, अपाला हुई, ऐसी नारियां हुई, ऐसी माताएं हुई, उन देवियों की पूजा किया, उनके चित्रों की पूजा की, उनके मूर्तियों की पूजा की, लेकिन उनसे वेद पढ़ने का अधिकार छीन, शूद्र वर्ग से वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया, उनसे यज्ञोपवीत का अधिकार छीन लिया। तो फिर क्या संसार में शांति होनी? ये अशांति। और एक आध अशांति आ रही है वामपंथ के कारण, भोगवाद। भोगवाद क्या है? इस सारी दुनिया की संपदा को मैं ही भोग लूं, सारी दुनिया के सुखों को मैं ही भोग लूं और किसी को नहीं मिले। चीन क्या सोचता है? चीन सोचता है लद्दाख को भी मैं ले लूं, अरुणाचल को भी, तिब्बत को भी ले लूं, पीओ को भी ले लूं। ये क्या है? साम्राज्यवाद। ये साम्राज्यवाद की धारणा कब घर करती है? उस समय घर करती है जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ऊपर कौन, मेरे ऊपर कौन, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अमर हूं। जी जिनपिंग संविधान में संशोधन किया, आजीवन राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि जीवन का भी एक अंत होता है। उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा जैसा तुझे सुख दुख होता है वैसा दूसरों को भी होता है। उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि एक सुप्रीम पावर है विश्व में, ब्रह्मांड में, उसके सम्मुख हमारी कोई सत्ता नहीं। जो शक्ति 2-3 अरब गैलेक्सियों को धारण की है, जिनको तो वैज्ञानिकों ने देखा है, एक एक गैलेक्सी में 3-3, 4-4 अरब तारों को, सौरमंडल को जो शक्ति धारण कर रही है, जो शक्ति इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रिंग तक जाकर के उनको भी धारण कर रही है, वह शक्ति हम सबको देख रहे हैं। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, ये विज्ञान हम समझ जाएंगे, तब क्या कोई व्यक्ति अपनी साम्राज्यवादी सोच को स्थापित करेगा, साम्राज्यवादी सोच को बढ़ाना चाहेगा? क्या दूसरे के अधिकारों को का हनन करना चाहेगा? नास्तिक व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है और दूसरे के अधिकारों को भूल जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने कर्तव्य को याद रखेगा और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा, उस दिन संसार में कहीं अशांति नहीं होगी। मैं पर्यावरण की बात प्रारंभ में की थी। पर्यावरण आज जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना विज्ञान विकसित हो रहा है, बीज विकसित हो रहा है, क्या हम शांत हुए? क्या रोगों में कमी आई? क्या मानसिक शांति मिली? सामाजिक सुरक्षाएं बढ़ी? ऐसा नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शांति बढ़ रही है।
जरा सोचिए, हम एआई के युग में जा रहे हैं, हम रोबोट के युग में जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा, फैक्ट्रियों में रोबोट काम करेंगे, ऑफिसों में रोबोट काम करेंगे, सीमा पर रोबोट लड़ेंगे, मनुष्य कहाँ काम करेगा? क्या मनुष्य समुद्र में डूब के मरेगा, या मनुष्य अग्निदाह करके मरेगा, या मनुष्य आत्महत्या करके मरेगा, या मनुष्य आपस में अपराध करके मरेगा? हम कहां जा रहे हैं? क्यों कि हम ये सोचते हैं कि रोबोट से मैं एक फैक्ट्री का मालिक बहुत लोगों की मजदूरी पर जो खर्च करता हूं उसको रोबोट पर करूंगा, मजदूरों की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि जिनको मैं अपनी कंपनी से निकालूंगा वो नौजवान कहां जाएगा, उस नौजवान का पेट कैसे भरेगा, वो कहां से कपड़े पहनेगा, कहां से बीमार हो चिकित्सा करेगा, उसके पास रोजगार क्या होगा? ये न सरकारों की सोच है न उद्योगपतियों की सोच है। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वार्थ तक सीमित हो जाता है, तब इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी जब बढ़ गई थी महाभारत में, रावण के यहाँ तो लंका का भी विनाश हुआ और भारत का भी विनाश, हस्तिनापुर का विनाश हुआ। आज वो टेक्नोलॉजी और आगे जा रही है। मैं आपसे आप सोचिए, यहाँ साइंस के प्रोफेसर हैं, विद्यार्थी हैं, जैसा कि मुझे बताया, क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जिस टेक्नोलॉजी से आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इस टेक्नोलॉजी को बहुत घातक मानता हूं। मैं तो चाहता हूं ये टेक्नोलॉजी संसार में हो ही नहीं, लेकिन है अच्छे विचारों के प्रचार के लिए भी ये कर रहा हूं, मजबूरी में कर रहा हूं। कीचड़ को साफ होने के लिए कीचड़ में घुस रहा हूं, लेकिन चाहता हूं कीचड़ न हो, लेकिन हो गया है तो घुस के उसमें निकालना चाहूं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, कोई ऐसी दवाई नहीं, अंग्रेजी दवाई, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, सामाजिक समस्याएं बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, मानवता पर संकट आते रहे, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, जीवों की प्रजातियां लुप्त होती रही। इस टेक्नोलॉजी ने वायु में विष घोला, इस टेक्नोलॉजी ने धरती मिट्टी में विष घोला, मिट्टी के कारण अन्न और फल, यहाँ तक कि दूध में भी विष घोला। इस टेक्नोलॉजी ने जल में विष घोला। तो क्या हमें पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? ये टेक्नोलॉजी दुष्प्रभाव क्यों लाती है? और फिर ऐसी दवाई, जितनी दवाइयों के आविष्कार हुए, रोगों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ी। हमने सोचा पेनिसिलिन की खोज की तो सोचा कि अब कभी रोग होंगे नहीं, लेकिन रोग और बढ़ते रहे, नए नए वायरस आ रहे हैं, नहीं तो पैदा किए जा रहे हैं। जैसे ये पैदा किया कोरोना, ये वायरस पैदा होते रहे। क्यों होते रहे? क्या कारण है? डॉक्टर की संख्या बढ़ी, दवाइयों की संख्या बढ़ी, फार्मेसियों की संख्या बढ़ी, लेकिन रोगों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी। क्या इसी को विकास कहेंगे? तब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? रात दिन वैज्ञानिक परिश्रम भी कर रहे हैं, फिर उसका परिणाम ऐसा क्यों? मैं स्पष्ट मानना है, हमारा विज्ञान अपूर्ण है, हमारा विज्ञान भ्रांत है। अगर हम किसी जंगल में भटक जाए और कोई थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ जाए, तो हम कभी सुखपूर्वक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, गंतव्य पर सुखपूर्वक नहीं पहुंच। हमने गलत रास्ता पकड़ा है। हमने संसार को जानने के लिए हमने ऐसा सोच लिया कि हम भी मशीन है और ब्रह्मांड भी मशीन है। न ब्रह्मांड में कोई चेतना काम कर रही है, इसलिए हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारा कंट्रोलर कोई नहीं है, और मैं शरीर भी मशीन है, इस शरीर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। मैं जब तक जीऊंगा इसलिए खाता रहूंगा, सबके अधिकारों को हड़प करता रहूंगा,
सबके हिस्से का मैं साधनों को लूट, साधनों को इकट्ठा करता रहूं, दूसरे मरे तो मरे, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि मरने के बाद में फिर आऊंगा नहीं, इसलिए जितना भोग सकूं उतना भोगूं। ये अधूरा विचार। हमने ये ठीक उसी प्रकार भूल हो रही है जैसे रसोई में एक हलवाई बहुत सारी मिठाइयां बना रहा हो, एक केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक गुलाब जामुन उसके सामने रखे और उसे पूछे कि इसमें क्या क्या है, उसका सारा रासायनिक विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके बताएगा इसमें इतनी शुगर है, इतना घी है, इतना पानी है, इतना दूध है, ये सारा विश्लेषण बता देगा और ये भी बता देगा कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन के बाद ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है, ये भी बता देगा। लेकिन वो इस बात को भूल जाएगा कि इसको बनाने वाला कोई हलवाई था। मैदा, दूध, चीनी, पानी और ईंधन, इनको साथ पास पास रखने से गुलाब जामुन नहीं बनेगा जब तक एक चेतन बनाने वाला नहीं आएगा। यह चेतन का विज्ञान हमने छोड़ दिया। इस संसार में 3 सत्ताएं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। हमने प्रकृति को जानने का प्रयास किया, फिजिक्स ने विशेषकर, उसमें भी थ्योरेटिकल फिजिक्स ने, लेकिन प्रकृति को जानते 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 हम हिस्ट्री तक पहुंचे, उसके आगे हम रुक गए। अब साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास जाने के लिए कुछ नहीं है, चिंता की बात। बहुत दिनों से कोई एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज नहीं हुई, हिग्स बोसॉन की खोज हुई, बहुत उसमें तमाशा हुआ और उसमें मेरे प्रश्न थे, उनका उत्तर किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया। अब उसके बाद शांति है। अब तो प्रकृति को भी अधूरा जाना, जीवात्मा को बिल्कुल नहीं जाना और जाना भी नहीं और माना भी नहीं, ईश्वर को भी नहीं जाना और नहीं माना, तो 3 सत्ताओं में से प्रकृति का आधा ज्ञान हो गया और 2 सत्ताओं का ज्ञान है, अर्थात जो विज्ञान को जानना चाहिए था उसका 1/6 भाग जाना। जरा सोचिए कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को जान करके हम ये सोच पाते कि हमें संसार में कैसे रहना है। अच्छा बताइए, एक यहाँ बीसी हैं, हमारे प्रभु सोलंकी जी सब बीसी हैं, इनको जब तक ये जानकारी नहीं हो कि मैं बीसी हूं, तब तक क्या वो अपने पद का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाएंगे? जब तक उनको ये जानकारी नहीं हो कि मेरे सामने जो बैठे ये प्रोफेसर हैं, क्या तब तक वो उनके साथ ठीक व्यवहार कर पाएंगे? जब तक प्रोफेसर को ये जानकारी नहीं हो कि हमारे बीसी और हमारे स्टूडेंट्स हैं, तब तक क्या उनके साथ वो ठीक व्यवहार कर पाएंगे? और जब तक ये व्यवहार नहीं चलेगा, तब तक क्या विश्वविद्यालय चलेगा? क्या विश्वविद्यालय का विकास होगा? क्या शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? तो जब इस मनुष्य ने ये नहीं जाना कि शरीर के भीतर में चेतना अलग और मैं अमर हूं, वैसे ही सृष्टि में हर सृष्टि की प्रक्रिया के पीछे चेतना परमात्मा है। वह हम जो देख रहे हैं अथवा बहुत जड़ है जिसको देखते हैं, उससे भी वो अलग है, उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी व्यापक है, वो अलग है। और यह सृष्टि जिस पदार्थ से बनी है वह कैसा है, अंतिम रूप से वह कैसा है, जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम सृष्टि के पदार्थ का ठीक उपयोग नहीं कर पाए। एक परिवार में अगर 2 भाई हैं और 2 भाइयों को ये न पता हो कि हम दोनों भाई हैं, तब तक उस परिवार के संसाधनों के लिए क्या उनमें झगड़ा नहीं होगा? दोनों एक दूसरे को पराया समझ लें तो लड़के मर जाएंगे उन साधनों के लिए। और फिर जब वो ये भी जान लें कि ये मेरे माता पिता हैं, ये संपत्ति इन्होंने कमाई है, इसके असली मालिक ये हैं और हम दोनों को बांट के दे रहे, हमें खिला रहे पिला रहे, हमें इनका ऋणी होना चाहिए। वैसे ही जब तक हम ये नहीं जानेंगे
कि हम इस भूमंडल में, पृथ्वी पर जो भी प्राणी रहते हैं, उन सबको बनाने वाला परमात्मा है। उन सब में हमारे जैसा जीवात्मा है। वो जीवात्मा कभी बनता नहीं, लेकिन शरीर परमात्मा ने बनाए हैं। शरीर को भोगने के लिए ये बहुत सारी सामग्री परमात्मा ने बनाई है। इसलिए हम सबका अधिकार बराबर है, हम सबका भाग बराबर है, हम सब समान है, हम भाई भाई। और फिर हमें माने कि बनाने वाला ईश्वर है, उसी का अधिकार है। जब तक चाहेगा इस शरीर में हमें रखेगा, फिर हमें यहाँ से निकाल के ले जाएगा। तो क्या होगा, उससे हम आसक्ति नहीं करेंगे, वस्तुओं पर, पदार्थों पर, धन पर आसक्ति नहीं करेंगे। आसक्ति नहीं होगी तो परस्पर विरोध नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे। वेद कहता है ईशावास्यम इदं सर्वम्, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, अर्थात ईश्वर का ही है। यत् किंच जगत्यम जगत, इस जगत में जो जगत है, इस जगत में जो भी क्षण भंगुर पदार्थ है, जो भी सृष्टि है, अर्थात जो भी सृजा हुआ बना हुआ पदार्थ है, वह क्षण भंगुर है, ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका उपभोग तो करें लेकिन त्याग भी करें। कस्यचित् धनम, किसी दूसरे के धन का लोभ न करें, किसी दूसरे के पदार्थों का लोभ न करें। कस्य, यह धन किसी का नहीं, अर्थात यह धन ईश्वर का है। धनवान व्यक्ति यह प्रतिज्ञा कर ले कि मैं अपने धन को ईश्वर का समझूंगा और मैं सभी मनुष्य और प्राणियों को ईश्वर का ही पुत्र समझ के अपना भाई समझूंगा। तो क्या उसकी धन में आसक्ति नहीं होगी? क्या वो दुखियों को, गरीबों को क्या नहीं देगा? क्या उनके सुख दुख में वो ध्यान नहीं रखेगा? अवश्य रखेगा। वो ये समझ लेता है कि मैंने कमाया इसलिए मेरा है। कोई समझ ले मैंने कमाया है लेकिन दिया हुआ परमात्मा का है, उसी का है, इसलिए इसका त्याग पूर्वक करो। मेरी कंपनी में कोई भी कर्मचारी दुखी न रहे, वो भी अच्छा भोजन करे, वो भी अच्छे कपड़े पहन पाए, वो भी अच्छी चिकित्सा करा सके, वो भी अच्छी बच्चों को पढ़ाई करा सके। जिस दिन धनी ये सोच लेगा उस दिन वर्ग संघर्ष नहीं होगा, शांति नहीं होगी, श्रमिक आंदोलन नहीं करेंगे, नक्सलवाद नहीं पनपेगा। और गरीब आदमी के लिए क्या उपदेश किया वेद ने? कुर्बन्ने में कर्माणि जिजीविषेत्, हे मनुष्यों कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। जो कर्म नहीं करना चाहता, बिना कर्म के अधिकार पाना चाहता है, बिना कर्म के धन पाना चाहता है, बिना कर्म के पद पाना चाहता है, वो ठीक नहीं। कर्म करो। सुखी आदमी को देख करके धनी आदमी को देख ईर्ष्या मत करो। तुम भी कर्म करके आगे बढ़ो। तो गरीब को कर्म से आगे बढ़ने का उपदेश करता है, ईर्ष्या नहीं करने का उपदेश करता है। धनी को त्याग का उपदेश करता है, दूसरों को दे करके खाने का उपदेश करता है। यह वैदिक समाज है। और आधुनिक साम्यवाद कहकर लूटो, जिससे जो लूट सके लूटो। पूंजीवाद कहता है किसी को छेड़ो मत, साम्यवाद कहता है किसी पर छोड़ो मत, किसी पर छोड़ो मत। और वैदिक समाजवाद क्या कहता है? यथा योग्य व्यवहार कर। जिसको 2 रुपये की भूख है उसको 2 ही मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलेंगे तो बीमार होगा, कम मिलेंगे भूखा रहेगा। जिसको 4 रोटी की भूख है उसको 4 मिलनी चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, योग्यता पूर्वक कर्मों के अनुसार। तो विषय बहुत लंबा है, संक्षेप में हमने कुछ अशांतियों की चर्चा की। आज जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे राजाओं के युद्ध हुए हों या तो साम्राज्यवाद लोभ के कारण हुए हुए, अहंकार के कारण हुए हुए, या फिर स्त्रियों के पीछे भी बहुत युद्ध हुए, फिर बाद में मजहबों के आधार पर हुए, जातियों के आधार पर वर्ग संघर्ष आज देश में हो रहा है और पहले बहुत शोषण हुआ। इस सब का मूल है अज्ञान। अज्ञान मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अज्ञान को मिटाने का साधन है वैदिक विज्ञान, क्योंकि वैदिक विज्ञान सृष्टि की ठीक ठीक व्याख्या करता है। वैदिक विज्ञान तीनों अनादि पदार्थों की व्याख्या करता है।
वैदिक विज्ञान शरीर को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है। तो हम इस पर विचार करें और गहराई से सोचें। मैंने आपके सामने कुछ ऐसी बातें कही जो आजकल लोगों को गले नहीं उतरती। उनमें से एक बात यह भी है कि धर्म एक है, ईश्वर एक है। हम एक ईश्वर को माने, एक विचार वाले हों। तो कोई कहेगा कि आप अपने विचार हम पर थोपना चाहते हैं। मैं फिजिक्स, आप फिजिक्स भी तो थोपते हैं, देश का संविधान भी तो थोपते हैं, केमिस्ट्री थोपते हैं, गणित भी थोपते हैं। फिजिक्स से आगे का जो विज्ञान है, जहाँ आधुनिक विज्ञान समाप्त होता है वहाँ वैदिक विज्ञान प्रारंभ होता है। जहाँ वैदिक विज्ञान समाप्त होता है वहाँ वैदिक अध्यात्म प्रारंभ होता है। ये सभी एक है और सभी की उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई। इसलिए यह सब सभी मनुष्यों को एक से है, एक सा मानने योग्य है। आए हम अपने अपने पूर्वाग्रह को छोड़ें। आपकी जो भी विचारधारा है, कोई जाति बंधनों में जकड़े हैं, कोई सांप्रदायिक बंधनों में जकड़े हैं, कोई वामपंथ के बंधन में जकड़े हैं, कोई किसी अन्य बंधन में जकड़े हैं। एक बार बंधन से मुक्त होकर देखो। बंधन में तो पशु का स्वभाव है बंधन में रहना। पशु बंधन में रह सकता है क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती। हम मनुष्य, हम किसी बंधन में नहीं रहे, किसी पूर्वाग्रह में नहीं रहे। बंधन हो तो सत्य का बंधन हो, बंधन हो विज्ञान का बंधन हो, बंधन हो ईमानदारी का बंधन हो, बंधन हो सृष्टि के नियमों का बंधन हो। और उस बंधन में चलेंगे, उन नियमों पे चलेंगे तो हम सुखी वैसे ही रहेंगे। जैसे ट्रैफिक के नियमों में बनकर अगर हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा सुखद होगी। इसी प्रकार हम सृष्टि के नियमों के अनुसार चलेंगे तो हमारी जीने की यात्रा सुगम होगी। समाज सुखी होगा, राष्ट्र सुखी होगा, विश्व सुखी होगा। न प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, न आध्यात्मिक आपदाएं आएंगी, न आदि भौतिक आपदाएं आएंगी। कोई किसी को शोषित नहीं करेगा, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा। क्यों? जैसे एक वाहन आप लाते हैं कंपनी से, कंपनी उसके साथ उसका मैनुअल देती है, एक बुकलेट देती है, उसके अनुसार आप वाहन को चलाएंगे, सावधानी से चलाएंगे, सोच विचार के चलाएंगे, उससे अलग नहीं चलेंगे। वाहन आपको सुरक्षित यात्रा कराने में सक्षम होगा। लेकिन आपने मनमानी की, ट्रैफिक के नियमों के साथ भी मनमानी की, गाड़ी चलाने के तरीके में भी मनमानी की, तो निश्चित ही दुर्घटना का शिकार होंगे। आए हम जीवन की दुर्घटनाओं से बचें। जीवन की दुर्घटनाओं से बचें, अनेक प्रकार की अशांतियों से बचें। और उसका यही तरीका है, हम सृष्टि को जानें, हम अपने को जानें, सृष्टा ईश्वर को जानें, जान करके माने, बिना जाने नहीं माने, और फिर उसके अनुकूल व्यवहार करें समाज में, राष्ट्र में, सभी मनुष्यों के साथ, सभी प्राणियों के साथ। ईश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि दे कि देव शांति, द्विलोक में शांति हो जाए। सूर्य भी हमें ऐसा प्रकाश दे, ऐसे सोलर तूफान नहीं आवे, धरती पर आपदा लेके आ जाए। सूर्य की किरणें ऐसी नहीं आवे जो इस धरती का विनाश कर दें, जैसा कि ओजोन परत छिपने से हो रहा है। ये मंत्र ही कह रहा है, सूर्य और सारे भीतर शांति दे, पृथ्वी हमें शांति दे। इस पृथ्वी पर भूकंप सुनामी न आवे, यह मानव जाति, यह प्राणी जाति, ये प्राणी वर्ग सभी सुखी रहे, भूकंप सुनामी नहीं आवे। यह वायु शांति देने वाली हो, इसमें आंधी तूफान चक्रवात टॉर्नेडो हैरिकेन ये सब नहीं आवे, दावानल नहीं आवे। ये हमें समुद्र शांति देने वाले हों, यह जल शांति देने वाला हो, ये वनस्पतियाँ निरोग हों, विष मुक्त हों। और यह सब करके हम निरोग बने, दीर्घायु बने,
मन से प्रसन्न बने, आत्मा से प्रसन्न बने, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और सभी मिलकर के कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो शम आपने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।